नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान मंथन इंस्टीट्यूट पर। बात करने वाले हैं ईवीएस के मॉक टेस्ट नंबर 4 की। 3 मॉक टेस्ट हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रेड डाटा बुक में सम्मिलित है। तो रेड डाटा बुक किससे सम्मिलित है? तो रेड डाटा बुक है सम्मिलित विलुप्त हो रहे जीव से, आपत्तिग्रस्त जीव से और सुभेद जीव से। इन तीनों से रिलेटेड है रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। इसके बारे में देख लीजिए, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। आईयूसीएन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विलुप्त हो रहे जीवों, सुभेद जीव और आपत्तिग्रस्त जीवों की तथा पादपों के संबंधित में रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है, ऐसे जीवों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है आईयूसीएन द्वारा, जो इस संसार में अब बहुत कम बचे हैं, और ऐसे पेड़ पौधों के बारे में भी ये बताता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, वह एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। इस डायग्राम से आप समझ जाएंगे, मैं आपको बता देता हूं। इसमें देखिए, सबसे पहला ऊर्जा का स्रोत होता है हमारा सूर्य। सूर्य से आती है उत्पादक के पास, पेड़ पौधों के पास आती है सबसे पहले ऊर्जा। ठीक है, उसके बाद जाती है शाकाहारी, जो पेड़ पौधों को खाते ऐसे जीवों के पास जाती है ऊर्जा। उसके बाद से जाती है मांसाहारी जीवों के पास। तो एक दिशा में चलती रहती है, ऊर्जा का स्थानांतरण एक दिशा में होता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला की विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिसमें जीवधारी भोज्य एवं भक्षक के रूप में संबंधित रहते हैं। इससे होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अंडमान का निकोबार से कौन सी जल संधि पृथक करती है? तो अंडमान को निकोबार से पृथक करती है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। अक्सर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये है रेड कलर में आपको दिख रही है, ये है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, यहाँ पर आपको नीचे निकोबार दिख जाएगा और ऊपर दिख जाएगा अंडमान। तो ये दोनों को अलग करती है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करने वाली जल संधि है। यह लगभग 155 किलोमीटर चौड़ी है। 10 डिग्री अक्षांश पर समय पश्चिम बंगाल की खाड़ी से पूर्व अंडमान सागर से जोड़ती भी है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। पेडागोजी का क्वेश्चन है आपका, रूपरेखा 2005। ठीक है, पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। ऑप्शन 2 है विषय की आधारभूत संकल्पनाओं को आधारभूत समझ का विकास करना। ऑप्शन नंबर 3 विषय के आधारभूत सिद्धांतों का स्मरण करना, या फिर कक्षीय अध्ययन को विद्यालय से बाहर के जीवन से जोड़ना। तो सबसे अच्छा ऑप्शन मैंने आपको बताया था, जब भी हम बच्चे को उसके बाहर के जीवन से जोड़ेंगे वो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारा होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को हम क्या कर रहे हैं, उसके बाहरी जीवन से उसको जोड़ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य कक्ष अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन पद्धति से मुक्त करना। ठीक है, रटन पद्धति कहीं भी आ जाए तो उससे मुक्त करना है बच्चे को। इसका ऑप्शन हमेशा गलत होता है। कक्ष में गतिविधियों से जोड़ना आदि शामिल है। तो चलिए अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन चुनिए। खेजड़ी वृक्ष, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है। तो सही बात है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये बात भी सही है, तभी रेगिस्तान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। तो ये छायादार वृक्ष है, ये बात भी राइट है। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से पीते। तो ये बात इसकी गलत है। ये ऑप्शन है, ये है रेगिस्तानी ओक के बारे में। एक पेड़ और होता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, रेगिस्तानी ओक नाम से। उसके तने में जल इकट्ठा होता है और वहाँ के लोग पाइप से उसे पीते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसका राइट हो जाएगा। इसके इस तरह का पेड़ होता है, देख लीजिए आप, ये खेजड़ी का पेड़ है। ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई ने इनको बचाने के लिए आंदोलन भी किया था।
एक अध्यापक मेघा पाटकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान के बारे में बोल रहा है। एक अध्यापक क्या बता रहा है, मेघा पाटकर है और उनकी और अमृता देवी के बारे में बच्चों को बता रहा है। ये मेघा पाटकर जी की फोटो लगी हुई है। तो क्यों बता रहा है उनके बारे में, दोनों के बारे में? दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंध में है, दोनों के आंदोलन पर पर्यावरणीय मुद्दों पर है, दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया था। तो ये तीन ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि मेघा पाटकर है वो जल संरक्षण से है और अमृता देवी बिश्नोई है वो पेड़ों को बचाने से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा, क्योंकि दोनों पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित है। मेघा पाटकर एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद है जिन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, तथा अमृता देवी बिश्नोई भी पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ों को न काटने का अभियान चलाया था। तो दोनों किससे संबंधित है? पर्यावरण के मुद्दों से। पेक्रियाज अग्नाशय में होती है। अग्नाशय में क्या होता है? केवल बहिर्वादी कोशिकाएं होती है, केवल अंतवादी कोशिकाएं होती है, या फिर दो प्रकार की कोशिकाएं अंतदाबी भी और बहिर्दाबी भी होती है। केवल एक प्रकार की कोशिका होती है और दोनों का कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। पेक्रियाज में दो तरह की कोशिकाएं पाई जाती है, अंतदाबी और बहिर्दाबी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो हमारे परितंत्र में सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत है वो सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर 1, सब कुछ इसी से प्रारंभ होता है, सूर्य की लाइट, सनलाइट से। ठीक है, चलिए। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत खाद्य रूप में परिवर्तित करने का कार्य पेड़ पौधे करते हैं। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के माध्यम से अपने भोजन का निर्माण करते हैं और उसका योग फिर बाद में सारे लोग कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पूर्णतः कार्बनिक ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? कहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती की जाती है? तो ये की जाती है सिक्किम में। यह पहला ऐसा राज्य है जहाँ पर पूर्णतः ऑर्गेनिक खेती की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, सिक्किम राज्य कृषि भूमि का लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक प्रथा लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य बन गया है। कृषि भूमि पर चारों ओर 75,000 हेक्टेयर भूमि पर धीरे धीरे जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत का प्रथम जैविक राज्य बन गया है सिक्किम। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनना है। हाथी के बारे में बताए गए कुछ कथन, हमको इसके बारे में सही कथन चुनना है। हाथी गंदे पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो ये बात सही है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करते हैं, तो हाथी इतना ज़्यादा आराम नहीं करते हैं। 3 महीने का हाथी का बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम होता है। तो ये बात भी सही है। अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम पत्तियां और झाड़ियाँ खा जाते हैं। तो ये बात भी सही है। इनको भोजन सबसे ज़्यादा लगता है, इसलिए आराम बहुत कम करते हैं। हाथी सबसे कम आराम करता है, 10 घंटे बहुत ज़्यादा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि हमको असत्य कथन चुनना था यहाँ पर। ठीक है, 1 मिनट, ये सत्य लिखा हुआ है, इसकी जगह कर लीजिएगा असत्य कथन। ठीक है, असत्य कथन क्या है? तो ये वाला असत्य, बाकी सारी चीज़ें तो सत्य है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न में से कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? तो पर्यावरण का घटक नहीं है तो वो है सौर मंडल। पर्यावरण का घटक नहीं है। पर्यावरण में हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो मानव रिलेटेड, जैवमंडल, वायुमंडल और जल मंडल, 3 चीजें हम पढ़ते हैं। सौर मंडल को नहीं पढ़ते, इसको भूगोल में पढ़ा जाता है। तो ये पर्यावरण घटक में शामिल नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में। पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तथा जैव मंडल को पढ़ते हैं। इस 4 मंडल को हम पढ़ते हैं पर्यावरण के अंदर। ठीक है, सौर मंडल को इसके अंदर नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, क्या होता है? ठीक है, इस तरह से हमारी पृथ्वी बनी हुई है। तो जब हम ध्रुव से यहाँ से या फिर यहाँ से अंदर आते हैं तो क्या होता है? जैव विविधता। तो जैव विविधता यहाँ पर बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट होगा, क्योंकि ध्रुव पे ज़्यादा ठंडी होती है तो यहाँ पर इतने जैव पेड़ पौधे कोई रहता नहीं है। सबसे ज़्यादा कहाँ रहता है? तो ये अंदर रहता है, भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यहाँ से होकर गुजरती है आपकी। ठीक है, चलिए। ध्रुव के चारों ओर बहुत बड़ा भाग हिमाच्छिद है। हिमाच्छिद मतलब बर्फ से ढका हुआ है,
और ऐसे क्षेत्रों में जीवों और वनस्पति का अभाव पाया जाता है, मतलब जीव और वनस्पति काफ़ी कम मात्रा में ध्रुवों पर रहते हैं तथा ध्रुव पर जैव विविधता न्यूनतम होती है, लेकिन जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता बढ़ जाती है। चलिए और क्वेश्चन देखिए, पेडागोजी का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। ठीक है, यही पाठ्यचर्या से पूछा हुआ है कि अनुरूप नहीं है। ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, नहीं पूछा है हमको। उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, ऑप्शन नंबर राइट है आपका। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल लेस करना चाहिए, तो सिर्फ काम के लिए पढ़ाना ये बात तो सही नहीं है, तो इसको हम रोक लेते हैं। उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण का सरोकार उत्पन्न करना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है, उनको पर्यावरण के बारे में जागरूक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 देखिए, उसे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रिया को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए, तो ये भी राइट है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ काम के लिए बच्चों को पढ़ाना ये कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट होगा। भोजन पकाते समय कभी कभी बर्तन के पेंदे को बाहरी सतह काली हो जाती है। ठीक है, ये आपने देखा होगा, कुछ भी ऐसा बर्तन रहता है तो उसके नीचे की जो सतह रहती है वो काली हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रयुक्त ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है। क्या है? ईंधन अच्छे से नहीं जलता है, तो उसमें जो कार्बन बचता है वो इस पात्र के ऊपर आके यहाँ पर जम जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। इसके बारे में देख लीजिए आप, ईंधन पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है के कारण कार्बन के कण भोजन पकाते समय बर्तन के पेंदे पर चिपक जाते हैं, परिणाम स्वरूप बर्तन के पेंदे बाहरी सतह काली हो जाती है। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब आप कर दीजिएगा। इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज के मॉक टेस्ट में जो हमने सारे कर लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।